हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस पर। कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान फिजिक्स क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। आज बच्चों हम क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट आईएमपी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम वर्ष 2025-26 में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए आइए मैं आपको ये सभी क्वेश्चन दिखा देता हूं, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं और यदि इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो आपको कहीं और क्वेश्चनों को देखने की ज़रूरत नहीं है। पूरे आल टू आल चैप्टर वाइज यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे 2 अंक वाले, 3 अंक वाले और 4 अंक वाले क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, ये आपका अध्याय है पहला, जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये, 2 नंबरों के लिए। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न है कूलाम का नियम लिखिए तथा समझाइए। ये भी आपके 2 नंबरों में ही पूछा जाएगा। इसका प्रश्न तीसरा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये आपके 3 नंबरों में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद 5वां प्रश्न है विद्युत द्विध्रुव व विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 है गॉस का नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। ये अगर आपके आएगा तो 3 नंबरों में, या तो फिर गॉस का नियम पूछेगा तो 2 नंबर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो विद्युत बल रेखाएं एवं चुंबकीय बल रेखाओं में अंतर लिखिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए प्रश्न 8 है गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम का निगमन कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, इसके गुण लिखिए। ये सभी क्वेश्चन आपके मैं बता रहा हूँ, आप किसी भी वर्ष का पेपर यदि उठाकर देख लेते हैं तो पूरे क्वेश्चन यहीं से पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरह से तैयार कर लीजिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर अक्षीय या इसी को बोलते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति के तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यह है प्रश्न क्रमांक 11, द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा निरक्षीय स्थिति या कहते हैं अनुप्रस्थ स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे है प्रश्न क्रमांक आपका 13, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण या इसी को कहते हैं बल युग्म की गणना कीजिए। और अगला प्रश्न है आपके 2 अंकों का, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। इस तरह से ये 15 क्वेश्चन जो है आपके अध्याय 1 में आपका, चाहे वो अर्धवार्षिक हो चाहे वार्षिक, पूरा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे, अध्याय 2। तो ये रहा आपका अध्याय 2, जिसका नाम है स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। इसमें पहला क्वेश्चन देख लीजिए, विद्युत विभव एवं विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक तथा बीमी सूत्र लिखिए। ये क्वेश्चन आपके 2 अंकों में आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2 है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये आपके 2026 के लिए, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का मान 0 होता है। सबसे वेरी मोस्ट क्वेश्चनों को छांटकर यहाँ पे लिखा गया है, और यदि आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका 70 में से 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक इसी का बच्चों 4 है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व विभवांतर में अंतर। ये सबसे वेरी मोस्ट क्वेश्चन है 3 नंबरों का। और इसके बाद यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5 है समविभव पृष्ठ क्या है, इसके गुण लिखिए। या फिर कभी कभार आ जाता है समविभव पृष्ठ के गुण, ये आपके 2 नंबरों में आएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में जो संबंध है वो बच्चों आपके 3 नंबरों में पूछा जाता है हमेशा, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 6 है चालक की धारिता किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक तथा बीमी सूत्र लिखिए। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक आता है आपका 7, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए तथा प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 8, संधारित्रों का श्रेणी क्रम
संयोजन तथा समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता का व्यंजक स्थापित कीजिए। यहाँ पे ये भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 9 है, आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक स्थापित कीजिए। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आएगा 1-2 ही, पर आपको 4, 6, 10 तो पढ़ने पड़ेंगे, तभी तो आपके एग्जाम में मिल पाएगा। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 10 है, विलगित गोलीय चालक की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए या फिर सिद्ध कीजिए कि C बराबर 4πε0 R होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 11, जिसमें पूछा गया विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति के विद्युत किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। तो यहाँ रहा ये अध्याय 2 में आपके प्रश्न 11 दिए हुए हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरह से तैयार है। आपका अध्याय 3, जिसमें आपसे पूछा गया है विद्युत धारा। ठीक है, अध्याय का नाम क्या है? विद्युत धारा, और जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका SI मात्रक लिखिए। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, और सबसे मोस्ट तो मैं बता दूं आपको, अनुगमन या अपवाह वेग किसे कहते हैं, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। 2 नंबरों का वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए धारा घनत्व किसे कहते हैं। इसके बाद धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। नंबर 5वां है, ओम का नियम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। पूरे क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, आप अर्धवार्षिक का भी आपका जो एग्जाम है पूरा क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है। 100% आप यकीन मानिए, और आप एग्जाम देकर देख लीजिएगा, पूरा पढ़ के यहीं से जाइएगा और कहीं कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आता है प्रश्न क्रमांक आपका 7वां, धारा विद्युत के अंतर्गत किरचॉफ नियम लिखिए तथा समझाइए। प्रश्न क्रमांक जो आपका 8 है, वेरी मोस्ट है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि P/Q बराबर R/S होता है। प्रश्न क्रमांक 9 है, विद्युत वाहक बल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। वेरी मोस्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। आगे बढ़ते प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर, ये भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 12 है, एक आंकिक प्रश्न जो कि दिया गया है, एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है, यदि इसे खींचकर दोगुना कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्राथमिक सेल तथा द्वितीयक सेल में अंतर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, विभव मापी और वोल्ट मीटर में अंतर। इस तरह से अध्याय 3 भी आपका कंप्लीट हो। इसके बाद बढ़ते हैं आगे अध्याय 4, जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो इसके बाद यहाँ पे पहला प्रश्न है, ऑस्टेट का प्रयोग को समझाइए। यहाँ पे सबसे वेरी मोस्ट क्वेश्चन तो ये है, वायो सावर्ट का नियम लिखिए तथा इसका व्यंजक स्थापित कीजिए। वेरी मोस्ट, इसमें डबल स्टार आप लगा लीजिए। इसके बाद सबसे वेरी मोस्ट और यहाँ पे दिया है, एम्पियर का परपथी नियम, या इसी को अथवा कहते हैं रेखी समाकलन का नियम लिखिए तथा इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। और यहाँ पे इसका सबसे वेरी मोस्ट अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर। यहाँ पे दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तीनों क्वेश्चनों को आप और अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। अर्धवार्षिक में अभी इन 3 क्वेश्चनों में से ही देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 5वां, लॉरेंज बल किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये आता है, सीधे धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। यहाँ पे इसके बाद 7वां प्रश्न है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। विद्युत वाहक बल और चुंबकीय बल में अंतर लिखिए। इसके बाद प्रश्न 9 है, दाएं हाथ की हथेली का नियम लिखिए। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए 10वां नंबर, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर आ जाता है एग्जाम में कभी कभार, चुंबकीय द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। इस तरह से ये आपका प्रश्न अध्याय जो 4 है वो भी आपका कंप्लीट। इसके बाद बढ़ते हैं आगे अध्याय 5 की ओर, जिसका नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। इसका पहला क्वेश्चन है, चुंबक के लिए कूलाम्ब के नियम लिखिए तथा व्यंजक स्थापित कीजिए। प्रश्न 2 है इसका, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना कीजिए। यहाँ पे दंड चुंबक और धारावाही परिनालिका में अंतर, वेरी मोस्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। और ये भी प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय पदार्थों में अंतर लिखिए। यहाँ पे इसका अगला प्रश्न है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक को घुमाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। और यहाँ पे
अनचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, इनके गुण लिखिए। कभी कभार ऐसा आता है अनचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, इसके गुण लिखिए, या फिर कभी पूछ दिया जाता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, इसके गुण लिखिए। तो यहाँ पे आप इस टॉपिक को जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये आखिरी क्वेश्चन अध्याय 5 का है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक की स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। इस तरह से ये आपका अध्याय 5 भी कंप्लीट। इसके बाद बढ़ते हैं आगे अध्याय 6 की ओर, जिसका नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन सबसे वेरी मोस्ट है, जो कि एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक स्थापित कीजिए तथा यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। वेरी मोस्ट। यहाँ पे इसका दूसरा भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, स्वप्रेरण तथा अन्योन प्रेरण में अंतर लिखिए। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक इसी का तीसरा है, दो समाक्षीय लंबी परिनालिकाओं के अन्योन प्रेरकत्व का व्यंजक स्थापित कीजिए, यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, एक समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक स्थापित कीजिए तथा प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5वां नंबर, दो कुंडलियों के स्वप्रेरकत्व L1 व L2 हैं, तो सिद्ध कीजिए कि उनके मध्य अन्योन प्रेरकत्व M बराबर √L1 × L2 होगा। यहाँ पे इसमें संबंध भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक आपका 6वां है, दो समतल वृत्ताकार कुंडली के अन्योन प्रेरकत्व के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक आपका 7वां है, AC जनित डायनेमो क्या है, इसका वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। नंबर पहला है चित्र, सिद्धांत, संरचना और कार्यविधि। इसके बाद यहाँ पे देखिए, स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं, समझाइए। यहाँ पे अन्योन प्रेरण गुणांक क्या है या अन्योन प्रेरकत्व किसे कहते हैं, इसको समझाइए। यहाँ पे लेंज का नियम लिखिए, सबसे वेरी मोस्ट, लेंज का नियम लिखिए तथा समझाइए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम लिखिए। और आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, समझाइए। यहाँ पे इसी के 2 क्वेश्चन और है, भंवर धाराएं या फोको धारा किसे कहते हैं, समझाइए। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, स्वप्रेरण व अन्योन प्रेरण की परिभाषा लिखिए। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले चैप्टर। तो ये रहा आपका अध्याय 7, जिसमें आपसे चैप्टर का आपके नाम है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, और यहाँ पे पहला प्रश्न तो सबसे मोस्ट है, जो कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति के लिए सिद्ध कीजिए कि PAV बराबर VRMS × IRMS × cos ∅। सबसे वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ये अभी आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों ही परीक्षा में इस सत्र पूछा जाएगा। और दूसरा प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में अंतर लिखिए। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 है, प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमाध्य मूल मान को परिभाषित कीजिए तथा प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमाध्य मूल मान और शिखर मान में संबंध स्थापित कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि IRMS बराबर I0/√2। वेरी मोस्ट क्वेश्चन। और अब यदि आप इन सभी क्वेश्चनों का आंसर चाहते हैं तो कमेंट कर जरूर बताइएगा, मैं 1-2 वीडियो लेक्चर में आपका पूरा आंसर भी कंप्लीट करा दूंगा। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आगे देखिए, ट्रांसफार्मर। चौथा नंबर क्या है, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय किन किन कारणों से होता है, इन्हें किस प्रकार कम किया जा सकता है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। सबसे मोस्ट क्वेश्चन ये 5वां नंबर, उच्चयी तथा अपचयी ट्रांसफार्मर में अंतर लिखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6वां दिया है, इसमें कई सारे क्वेश्चन है, देख लीजिए। LC, RC, LR परिपथ की परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा, कलांतर, आयाम या शिखर मान के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो इनमें से तीनों में से कोई एक ही पूछा जाएगा। ठीक है, ये LC पूछ लेता है, RC, ये सभी एक जैसे ही है, सब सेम है, बहुत ज़्यादा इसमें चेंजिंग नहीं है, तो आप इन्हें पढ़ लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए, ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, ट्रांसफार्मर की संरचना एवं कार्यविधि। वेरी मोस्ट क्वेश्चन ये ट्रांसफार्मर वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8वां, प्रतिरोध, प्रतिघात, प्रतिबाधा को समझाइए। और यहाँ पे सबसे मोस्ट क्वेश्चन ये 9 नंबर है, LCR परिपथ का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए, परिणामी, विभवांतर, प्रतिबाधा, कलांतर, अनुनादी आवृत्ति। इसके बाद आंकिक प्रश्न कुछ दिए हुए हैं, इनको भी आपको सॉल्व करना है। एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट आपूर्ति पर 200 वाट शक्ति देने के लिए बनाया गया है, बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, दोबारा से आ गया है, यहाँ पे दिखाया गया था ये आपके प्रश्न क्रमांक 3 में कि IRMS बराबर I0/√2, ये वापस से दोबारा आ गया, तो इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, नहीं। चलिए आइए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका अध्याय 8, जिसमें आपसे पूछा गया वैद्युत चुंबकीय तरंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, इसके गुण लिखिए। ठीक है,
और इसका दूसरा प्रश्न है विद्युत चुम्बकीय तरंगे तथा यांत्रिक या इसी को कहते हैं ध्वनि तरंगों में अंतर। सबसे वेरी मोस्ट क्वेश्चन ये दोनों है, पहला और दूसरा। विस्थापन धारा क्या है, ये तीसरा भी वेरी मोस्ट है। इसके बाद चौथा क्या है, कुहरे में संकेत के रूप में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है और क्यों। इसके बाद प्रश्न 5 है परावैगनी विकिरण किसे कहते हैं, इसके उपयोग लिखिए। और यहाँ पे आगे बढ़ते तो ये अगला है एक्स किरणें किसे कहते हैं, इसके उपयोग लिखिए। 7वां प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। ये सभी क्वेश्चन अध्याय जो 8 है बच्चों, ये सभी 2-2 अंकों वाले प्रश्न हैं। ये 2 अंकों का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, सबसे अधिक आवृत्ति वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग का नाम एवं पे आता है बच्चों आपका अध्याय 9, ठीक है, जिसमें ये अध्याय 9 आप सभी जानते होंगे। एक फिजिक्स के चैप्टर पार्ट में ये सबसे बड़ा चैप्टर माना जाता है, ठीक है। किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, ये 2 चैप्टरों मिलकर बन गए हैं एक चैप्टर, ठीक है। तो ये जैसा कि किरण प्रकाशिकी जो है 9A है और प्रकाशिक यंत्र जो है आपका है 9B कहला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें सबसे 2 अंक वाले जो प्रश्न है लंबन क्या है समझाइए, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, आप इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम लिखिए। और यहाँ पे प्रश्न तीसरा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें लिखिए। इसमें अगला क्वेश्चन आ जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला नंबर होता है जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने और दूसरा पॉइंट होता है जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। इसके बाद 2 अंक वाला एक प्रश्न और यहाँ पे भी है संयुग्मी फोकस क्या है। यहाँ पे प्रश्न 6 है वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखिए। यहाँ पे अगला है नियमित परावर्तन तथा विस्तृत परावर्तन में अंतर लिखिए। इसके बाद प्रश्न 8 आपका कहता है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सिद्ध कीजिए कि म्यू बराबर साइन A प्लस डेलियम अपॉन 2 बटे साइन A अपॉन 2 है, ये आपको सिद्ध करना है। इसके बाद यहाँ पे आगे देख लीजिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला चित्र आवर्धन क्षमता जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने और जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, ये आपका टॉपिक दिया हुआ है। इसके बाद आगे देख सकते हैं ये रहा गोलीय पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन के लिए सिद्ध कीजिए कि म्यू अपॉन भी माइनस 1 अपॉन यू बराबर म्यू माइनस 1 अपॉन आर। ये भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है और सबसे मोस्ट तो ये है आपके 4 अंकों वाला पतले लेंस के लिए लेंस निर्माता के लिए सूत्र के लिए सिद्ध कीजिए कि 1 अपॉन एफ बराबर म्यू माइनस 1 ब्रैकेट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे देख यहाँ पे 9 चैप्टर का ही 2-3 प्रश्न और यहाँ पे हैं, जैसा कि खगोलीय दूरदर्शी का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। चित्र आवर्धन क्षमता अनंत पर बने और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। अगला परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के लिए सिद्ध कीजिए कि F बराबर F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2। और अगला है सिद्ध कीजिए कि A म्यू ओमेगा A म्यू W प्लस W म्यू G G म्यू A बराबर 1 होता है, ठीक है। इसके बाद अगला है गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध स्थापित कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि F बराबर R अपॉन 2 फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इस तरह से आपका अध्याय 9 भी कंप्लीट आपका आता है अध्याय 10 जिसका नाम है तरंग प्रकाशिकी। नंबर पहला इसमें मोस्ट क्वेश्चन, इससे भी 2 अंक का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, ठीक है। कला संबंध स्रोत क्या है, इसकी शर्तें लिखिए। इसके बाद तरंगों के अध्यारोपण सिद्धांत को समझाइए। इसके बाद प्रश्न 3 जो है वेरी मोस्ट वृत्तकरण और विवर्तन में अंतर लिखिए। प्रश्न 4 है तरंगाग्र से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। पोलेराइड किसे कहते हैं, इसके उपयोग लिखिए। हाइगन के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत को समझाइए। प्रश्न 7 है प्रकाश का व्यतिकरण किसे कहते हैं, इसकी शर्तें लिखिए। प्रश्न क्रमांक 8 है साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है, कारण स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 9 है ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश में अंतर लिखिए। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं तो आता है आपका अध्याय 11 जिसका नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। नंबर पहला है निरोधी या स्तब्ध विभव क्या है, ठीक है, वेरी मोस्ट। और इसका दूसरा प्रश्न और भी मोस्ट है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम लिखिए। देहली आवृत्ति क्या है, ये सभी 2 अंकों वाले चैप्टर हैं, ठीक है। यहाँ से केवल 2 अंक वाले ही प्रश्न बनेंगे। जैसे कि देहली आवृत्ति क्या है समझाइए। तापायनिक उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, कार्य फलन क्या है और द्रव्य तरंगों की विशेषताएं लिखिए। डी वागली तरंगे
डिवागली द्रव्य तरंगे क्या है, समीकरण लिखिए। और यहाँ पे फोटॉन क्या है, इसकी विशेषताएं या गुण लिखिए। यहाँ पे विकिरण की द्वैत प्रकृति क्या है। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अध्याय 12 जिसका नाम है परमाणु। इसका पहला क्वेश्चन है बोर के परमाणु मॉडल की कमियां लिखिए। इसका दूसरा प्रश्न है परमाणु के नाभिकीय मॉडल की खोज किसने की थी, चित्र बनाइए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये रहा प्रश्न क्रमांक तीसरा, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, इसकी कमियां लिखिए। प्रश्न चौथा है थॉमसन के परमाणु मॉडल के दोष लिखिए। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ये सभी 2 अंकों वाले ही क्वेश्चन हैं। और पांचवा प्रश्न है बोर मॉडल के अनुसार NB कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। और प्रश्न छठवां है बोर के परमाणु मॉडल की कोई 2 परिकल्पनाएं अभिग्रहित लिखिए। इसके बाद प्रश्न 7 है अल्फा कणों के प्रकीर्णन में स्वर्णपत्र की ही क्यों लिया जाता है। इसके बाद 8वां है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां लिखिए। और इसके बाद अगला है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये 2 बार आ चुका है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां यहाँ भी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला है आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं। इस तरह से ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो। ये रहा आपका अध्याय 13 जिसका नाम है नाभिक, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन जो आपका मोस्ट है, नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में अंतर लिखिए। प्रश्न इसका दूसरा है समस्थानिक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। और यहाँ पे प्रश्न 3 है नाभिकीय संलयन क्या है, एक अभिक्रिया लिखिए। ये छोटे छोटे प्रश्न आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि आप अभी इनको पढ़ लेंगे तो ये वार्षिक तक काम आने वाले हैं। अगला है समभारिक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। नाभिकीय बल किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं या गुण लिखिए। इसका है अगला नाभिकीय विखंडन क्या है, एक अभिक्रिया दीजिए। और प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को समझाइए। इसके बाद अगला है बंधन ऊर्जा क्या है, समझाइए। रेडियो एक्टिविटी क्या है, समझाइए। सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं। और इसके बाद समस्थानिक तथा संभारिक में अंतर लिखिए। इस तरह से ये आपका अध्याय 13 भी कंप्लीट होता है। और इसके बाद आपका एक अध्याय और बचा है जिसका नाम आखिरी 14 अध्याय है। 14 अध्याय में जिसका नाम है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियाँ तथा सरल परिपथ। तो यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन बनता है 3-4 नंबर में। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न क्या है, N प्रकार तथा P प्रकार के अर्धचालकों में अंतर। ये सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखा गया है, दिष्टकरण क्या है, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। इसमें पहला पॉइंट क्या है, परिपथ का नामांकित रेखाचित्र। दूसरा है कार्यविधि। तीसरा निवेशी विभव और निर्गत विभव का समय के साथ परिवर्तन आरेख, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन आते हैं, एक पूर्ण तरंग और दूसरा अर्ध तरंग, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों को आपको अगर तैयार कर लेते तो 100% यहाँ पे आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, एक अर्ध तरंग दूसरा पूर्ण तरंग। तो अगला क्या है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी का वर्णन पीएन संधि के रूप में कीजिए, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या है, निज अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक में अंतर। इसी को कहते हैं, निज को कहते हैं शुद्ध और अर्धचालक और बाह्य को कहते हैं अप्रद्रव्य, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके बाद चालक, विद्युत रोधी तथा अर्धचालक में अंतर लिखिए। इसके बाद अगला देखिए पीएन संधि डायोड क्या है। पीएन संधि डायोड में धारा का प्रवाह अग्र अभिनत के रूप में समझाइए। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। और यदि आपको इस पूरे क्वेश्चनों का यदि आंसर चाहिए तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाले इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।